तो ग्रीन पटाखों के लिए बीएनएस की धारा 163 जो कि पहले सीआरपीसी की धारा 144 होती थी, उसमें ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं। और जैसा कि एनजीटी की डायरेक्शन समय समय पर रही हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शंस आई हैं, तो एक तो पटाखों की बिक्री भी, उनका प्रोडक्शन भी, उनका स्टोरेज भी और उनका इस्तेमाल भी, सारी चीज़ें बैन कर दी गई हैं। सिर्फ ग्रीन पटाखे ही अलाउड रहेंगे, वो भी स्पेसिफिक डेट्स तय की गई हैं कि जैसे दिवाली का दिन है तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में, या गुरु पर्व का दिन है या क्रिसमस का दिन है, उस समय रात के टाइम पे वो चला सकते हैं लोग। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने देखा है कि अक्टूबर नवंबर आते आते एयर क्वालिटी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होती है, और हमारा जो एक्यूआई इंडेक्स है वो बहुत खतरे के लेवल से भी बाहर चला जाता है। और ग्रैप जिसको हम कहते थे कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये एक्टिवेट हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चीज़ों पे लगते हैं, चाहे वो डीजी सेट हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो इवन ट्रांसपोर्ट हो। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई व्यवस्था बने, तो इस समय हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। इसीलिए जो पटाखे हैं उनकी इस्तेमाल, सेल, प्रोडक्शन बैन किया गया है, और इसीलिए ग्रीन पटाखों के लिए भी टाइमलाइंस रिस्ट्रिक्शन की गई है कि इस प्रकार से वो चलाए जाएंगे। इस बार हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि वो रेगुलर बेसिस पे इसको चेक करते रहें, और उस पे उसकी हम सीज भी करेंगे। और चूंकि अब धारा 144 यानी बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है, तो उसमें जो प्यूनिटिव प्रोविजन है वो सीधा एफआईआर है। तो कोई भी इसकी वायलेशन करता हुआ पाया गया तो हम उस पर डेफिनेटली एफआईआर दर्ज कराएंगे।